पहली बात तो दो लोग अगर साथ रहना चाहें या ना रहना चाहें वो सिर्फ उनकी प्रॉब्लम है। मुझे एक्चुअली अकेले रहना बहुत पसंद है, बट हाँ ये ज़रूर महसूस होता था कि कैसे ज़िंदगी जा रही होती है और किस पल में सडनली वो इतनी पेनफुल हो जाती है। किसी किसी फैमिली में तो पीट भी रहा है बाप, तो लगता है हाँ ठीक है, तो फिर हम जाते हैं, हम शादी करते हैं, हमें कोई पीटता है, हमें ये लगता है ये भी ठीक है क्योंकि मम्मी पिट रही थी इतने टाइम से, तो ये ठीक है। तो आप मानोगे नहीं, हमारे मैरिज के एक्चुअली मोड़ पे ऐसा एक पॉइंट आया था जब हमने ये बोला कि लेट्स हैव एन ओपन मैरिज। Can love happen again? 100% लव इज देयर ऑल द टाइम। शादी हो और अगर वो समझ हमें आ जाए, क्या होता है हमारे तो वो तो आके पंडित जो होता है बोलते हैं किसी को एक पल का समझ नहीं आता कि शादी क्या है, नहीं आता और लोग मजे ले रहे होते हैं। फास्ट फॉरवर्ड नहीं करते हैं लोग कि पंडित जी जल्दी कराओ। जल्दी कराओ। टू पीपल इन मैरिज शुड बी एन एग्जांपल। फ्रेंड्स विद एक्स जो बोलते हैं, फ्रेंड्स विद एक्स हस्बैंड इज अ पॉसिबिलिटी। एब्सोल्युटली। हाय, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ इनकम्प्लीटली योर्स। और हमेशा की तरह यही कहूँगी कि कोशिश तो यही है कि इस कम्युनिटी को बिल्डअप कर सके जहाँ शायद पीपल हु टेकन दैट जर्नी ऑफ सेपरेशन या डिवोर्स वो अपनी बात अपनी आप बीती सुनाते हैं। एक तो हमारे चेहरे की स्माइल्स इस बात की टेस्टिमनी है दैट वी आर सर्टनली अ बेटर वर्जन। सो फॉर एनीबडी हु इज टेकिंग दैट जर्नी, गाइज यू विल ऑल्सो बी हियर स्माइलिंग वन डे। बट ऑफ कोर्स ये उन लोगों के लिए वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके दोस्तों के डिवोर्स हो रहे हैं, जिनकी फैमिली मेंबर्स के डिवोर्स हो रहे हैं, बिकॉज यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू हैंडल अस, क्योंकि वो जर्नी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई हैव अ फैंटास्टिक गेस्ट विद मी टुडे। इनसे मुलाकात आज से कई साल पहले हुई थी जब एक एज एन आरजे मैं एक आर्टिस्ट का इंटरव्यू करने आई थी। एंड आई थिंक टुडे इज मोर लाइक अ वुमन टू वुमन टॉक। मेहर मलिक, शी इज़ एन आर्टिस्ट, you've been a belly dancer, you've been on the best shows, and now of course you help with chakra healing and you help with so many other things. मैं थैंक यू पहले तो एक्सेप्ट करने के लिए, शो पे आने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। मतलब मैंने जब बोला कि वुड यू बी पार्ट ऑफ द शो, वर यू ओके या फॉर अ सेकंड डिड यू थिंक ये क्या है, व्हाट इज दिस हैपनिंग? मुझे एक्चुअली लगा मुझे शो पे होना चाहिए। Why? Because I feel like on this whole idea of separation and divorce, मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। तो मुझे लगता है क्योंकि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर ये टॉपिक इतना टैबू है, शू शू बताओ मत, अभी नहीं, बात नहीं करते। जितना ही इंसान इसके बारे में बात करेगा और जितने पर्सपेक्टिव सुनेगा वो उतना ही इक्विप होगा उस चीज़ के साथ डील करने के लिए अगर कल ये सिचुएशन आती है। यस। एंड यू नो मौत के साथ भी हम ऐसे ही करते हैं ना, शू 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 डेथ के बारे में कोई नहीं बात करता, ऐसी बातें नहीं करते। जो चीज़ होनी ही होनी है, एंड why to hide? Why to go away from it? Why to distance ourselves from it? Instead, it's better to equip ourselves with information जहाँ पर अगर ये हमारी लाइफ में होता है तो हमारे पास रिसोर्सेज हों इसके साथ डील करने के लिए। या बिकॉज यू नो आई सेड समथिंग ऑन द शो और किसी ने बोला भी कि डिवोर्स को नॉर्मलाइज क्यों कर रहे हो। मैं कहा डिवोर्स नॉर्मलाइज नहीं हो रहा है, कॉन्वर्सेशंस अराउंड डिवोर्स नॉर्मलाइज हो रही है और ये फर्क है। मतलब बात करने से हिचकिचाओगे तो फिर हमारी सुनेगा कौन? एब्सोल्युटली। सो इट्स वेरी स्ट्रेंज। मैं आई रिमेंबर जब हम मिले थे पिछली बार तो शायद या तो मेरी शादी होने वाली थी या हो गई थी। एंड आई थिंक मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम। हाँ, कुछ ऐसे like हो रही थी या होने वाली थी या हो गई थी समथिंग। एंड ऑफ कोर्स डिफरेंट जर्नी। सो सिंगल पेरेंटिंग, हाउ इज योर मैरिज बीन लाइक? मतलब इफ यू कैन नाउ टॉक अबाउट यू, एक क्वेश्चन जिससे मैं यूजुअली शुरू करती हूँ उसी से शुरू करते हैं। व्हाट वाज शादी बिफोर ऑल ऑफ दिस, लाइक से 10 years ago, एंड व्हाट इज शादी टुडे? यू नो अगर आप मेरे माँ बाप से बात करोगे ना तो आपको वो ये बोलेंगे कि मेहर हमेशा कहती थी उसे कभी शादी नहीं करनी, ठीक है? तो मेरे को हमेशा से शादी का जो कॉन्सेप्ट था वो वैसे ही कभी समझ नहीं आता था। सच बोलूँ मैं तो, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिन अ रिबेल, आई हैव ऑलवेज बिन अ रूल ब्रेकर। यू नो इंडिया जैसे देश में बेली डांस लाना ऑलरेडी बहुत ही रूल ब्रेकिंग यू नो मूवमेंट है। तो कहीं ना कहीं मेरे को शादी का जो कॉन्सेप्ट था, जिस तरीके से मुझे वो दुनिया में दिखाई देता था, मुझे कभी नहीं समझ आता था। अब जब मैं किसी से मिली एंड यू नो व्हेन आई मेट माय एक्स हस्बैंड इन 2016, इट स्टार्टेड ऑफ एज अ वेरी लवली फ्रेंडशिप एंड मेरा कोई इरादा नहीं था शादी करने का, बट आई न्यू दैट आई वांटेड टू हैव अ चाइल्ड। एंड सो considering the kind of world we live in, he was actually a wonderful human being and he still is a wonderful human being. बट उस टाइम पे मेरे लिए कोई ऐसा सोच भी नहीं थी कि मैं ये हासिल कर सकती हूँ या मैं एक फैमिली बना सकती हूँ विदाउट अ मैरिज। ऑफ कोर्स आई फेल इन लव, ऑफ कोर्स ही वाज अ वंडरफुल पर्सन, ऑफ कोर्स आई सॉ हिम एज द पर्सन आई वुड लव टू हैव अ चाइल्ड विद। पर अगर मैं आज अपने आप को देखूँ ना, मुझे लगता है हम वो सब कुछ कर सकते हैं बिना सोसाइटल स्ट्रक्चर के। क्योंकि
हाय हाय किसने करनी है, वो भी सोसाइटी ने करनी है. Yeah. वाह वाह किसने करनी है, वो भी Society सोसाइटी ने ने. करनी है. पर जीना किसने है, मैंने ना. जीना मैंने, जिंदगी मेरी है. तो अब मुझे शादी के प्रति कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मेरा डेफिनेशन उसको लेकर नहीं बदला. जितनी मेरे को पहले ही यूजलेस लगती थी, मुझे अभी भी उतनी यूजलेस लगती है. बट अब मुझे ये रियलाइज हो गया है कि ये ज़रूरत नहीं है. Yeah. आई थिंक दैट्स द डिफरेंस. Yeah. पहले मुझे लगता था कि वो होगी नहीं तो फिर ये कैसे चलेगा, फैमिली कैसे बनेगी, ये कैसे होगा. बट अब मुझे ये रियलाइज़ होता है कि ये एक ज़रूरत नहीं है. Yeah. ये बहुत डीपली हमारे अंदर इनग्रेन्ड है कि शादी एक ज़रूरत है. पहले जाओ स्कूल, फिर जाओ कॉलेज, फिर किसी से मिलो, फिर करो शादी, फिर करो बच्चे. तो ये जो एक हायरार्की हमें दिखाई गई है ना, कि ये खुशी का जो एक इल्यूजन है, इट इज़ नॉट ट्रू. बिकॉज अगर लाइफ में हैप्पीनेस इन चीज़ों से मिलनी होती तो वो मिल जाती. सही बात है. बट खुशी कहीं पर भी किसी सबूत में लिखा नहीं हुआ है, या कहीं भी इट्स नॉट रिटन इन स्टोन that you will find happiness in education, you will find happiness in a job, you will find happiness in a marriage, or you will even find happiness in parenting. Yeah. ये कहीं नहीं लिखा हुआ. Yeah. तो इसका अनुभव करके मुझे अब ये रियलाइज होता है कि शादी एक ज़रूरत नहीं है. सिंपल. आई लाइक इट. तो बेसिकली एंड आई थिंक वही सबसे बड़ी बात यही है कि हमने खुशियों को जो डिफाइंड पैरामीटर्स में बांधा हुआ है, वो लाइफ ही सिखाती है कि ऐसा नहीं है. Correct. वी ऑल लर्न इट लेटर, आई थिंक, वंस वी स्टार्ट लिविंग. टुडे व्हेन यू लुक बैक, हेरा, I'm sure a lot must have changed. What has changed in you in the last 5 years? I have learned that everybody is allowed to change. इस दुनिया में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है, या कोई भी इंसान या कोई भी ऐसा पल नहीं है जो परमानेंट है. Yeah. तो मुझे ये अब रियलाइज़ होता है कि सब कुछ पासिंग है, आता है और जाता है. आज मुझे कोविड सबसे बड़ा इस पे एग्जाम्पल था, सबसे बड़ा. वो आया, कई सारे लोगों को साथ ले गया. आज भी कहीं कहीं स्ट्रीम्स में आप देखो तो देयर इज सम वायरल्स एंड थिंग्स गोइंग ऑन जिसको हम कहते नहीं है. बट रिसेंटली कुछ लास्ट ईयर मेरी मॉम को फिर से कोविड हुआ था. उनकी स्मेल सेंस गायब हो गई, उस तब से स्मेल ही नहीं आई है वापस. मेरी भी नहीं आई है 21 से. एग्जैक्टली. सो इट हैज शोन अस रियली इम्परमानेंस. ना अगर आज कोई भी बीमारी आके मुझे ले जा सकती है, तो मैं किस चीज़ को पकड़ रही हूँ, किस चीज़ को मैंने ऐसे दबा के रखा हुआ है अपने हाथ में. कोई लॉजिक नहीं है इस बात का. तो आई थिंक मुझे हर चीज़ ने, टूटते हुए रिश्तों ने, कोविड ने, पेरेंटिंग ने, एक माँ बनने ने, हर चीज़ ने मुझे ये दिखाया है कि लाइफ इज़ इम्परमानेंट. एंड द सूनर यू रिकग्नाइज दिस एंड द सूनर यू रियलाइज दिस, यू विल बी एबल टू एन्जॉय इट मोर डीपली. So nothing, and I think सबसे बड़ी कोविड बहुत बड़ा लेसन था. आपकी तो खैर वी वर टॉकिंग ऑफ द रिकॉर्ड, आपका तो कोविड में सब कुछ ही चेंज हो गया था. यू नो अ लॉट ऑफ पीपल वुड, बाय द वे, वुड वांट टू नो से याद आया, मैंने गूगल किया मेहर मलिक, है ना, एंड ऑफ कोर्स पहले तो मेहर मलिक करके बेली डांस और आपके फोटोज़ और इंडियाज़ गॉट टैलेंट और वो सब कुछ आता था. नाउ आई रियलाइज रेडिट पे क्वेश्चन है, इज मेहर मलिक डिवोर्स्ड? एंड आई वाज लाइक, आपको क्या प्रॉब्लम है लोगों को? इनफैक्ट अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज दैट हैव डन, उसमें कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग ट्रोल करते हैं, वो जनता तो रहती है एक्टिव. But a lot of people who are more curious to know आखिर इनका हुआ क्या होगा, and nobody really cares about इसका क्या हुआ होगा. And that is exactly why I'm making this podcast for. How did you handle your divorce, separation? पहली बात तो दो लोग अगर साथ रहना चाहें या ना रहना चाहें, वो सिर्फ उनकी प्रॉब्लम है. वो किसी और की प्रॉब्लम है नहीं. बट मैं तो एक तुच्छी सी छोटी सी इंसान हूँ. आई इमेजिन समटाइम्स के जो लोग इतनी लाइमलाइट में होते हैं, क्या होता उनकी हालत क्या होती होगी. आई रियली फील कंपैशन फॉर देम, बिकॉज उनको तो एक सेलुलाइट का मार्क भी दिख जाए तो उसकी फोटो खिंच जाती है. यू नो, अगर एक रिंकल भी दिख जाता है तो फोटो खिंच जाती है. सो आई फील रियली कंपैशनेट फॉर पीपल हु आर रियली इन द लाइमलाइट. आई हैव चोजन इन माई लाइफ हाउ मच लाइमलाइट आई वॉन्ट. आई हैव बीन वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस. बहुत अपॉर्चुनिटीज थी लाइफ में कि जाके बम्बई में काम करो, ये मेरे को कभी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मेरे को दखल अंदाजी अपनी जिंदगी में नहीं पसंद. मैं खुली किताब हूँ, बट मैं बताना चाहूँगी तो, नॉट क्योंकि तुम्हें जानना है, यू नो, बिकॉज दिस इज माई लाइफ एट द एंड ऑफ द डे. सो अगर मैं कहूँ कि यू नो द वे दैट हाउएवर अटेंशन हैज़ बिन कमिंग इन दिस डायरेक्शन, वो अटेंशन हर जगह से आती है, क्योंकि वो खबर तो धीरे धीरे अंदर से ही फैलने लग जाती है ना कहीं किसी को पता चल जाता है, किसी दोस्त को पता चल जाता है, किसी और को पता चल जाता है, एंड दे स्टार्ट टू क्वेश्चन दीज थिंग्स. So now the point is that what happens inside a relationship is only about that relationship. How I dealt with the divorce, I have been very blessed, because जब हमारे रिश्ते में ही, probably the year that I got pregnant, you know,
थर्ड और द फोर्थ ईयर ऑफ द रिलेशनशिप, जब हमारे रिश्ते में ही कुछ कुछ चीज़ें बदलनी शुरू हुई थी, एक डायलॉग शुरू हुआ. एंड वो डायलॉग दो पार्टनर्स के बीच में ही था कि यू नो व्हाई इज दिस हैपनिंग टू अस, या क्या हो रहा है ये, यू नो हम एक लेवल पे क्यों नहीं हैं, या क्या मुसीबतें हैं. एंड वो क्या हुआ, कोविड आने से और न्यू पेरेंट्स बनने से वो एस्केलेट हुआ. दैट मैटर गॉट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. तो आप मानोगे नहीं, हमारे मैरिज के एक्चुअली मोड़ पे ऐसा एक पॉइंट आया था जब हमने ये बोला कि लेट्स हैव एन ओपन मैरिज, वेयर देयर वर सर्टेन थिंग्स हैपनिंग इनसाइड द मैरिज व्हिच वर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ये आ कहाँ से रहा है और ये हो कहाँ से रहा है. सो वी एक्चुअली कंसिडर्ड बीइंग इन अ मैरिज वेयर ओके मे बी प्रॉब्लम हम दोनों के बीच में, शायद वी विल गो स्पीक टू अदर पीपल एंड रिकॉग्नाइज यू नो व्हाट इज ट्रूली हैपनिंग. बट ये तो इंसान सिर्फ अपनी इग्नोरेंस से कहता है. बिकॉज एक ओपन मैरिज का कॉन्सेप्ट अगर मैं बोलूँ तो मेरे को तो मैरिज के कोई सेंस ही नहीं लगता फिर, अगर मैं सच बोलूँ. क्योंकि अब मैं जिस मोड पे हूँ, मुझे अब उस चीज़ का कोई लॉजिक, अब इस मोड पे मुझे उसका लॉजिक ही नहीं महसूस होता, समझ ही नहीं आता कि ओपन मैरिज का कॉन्सेप्ट है क्या. I mean, I don't need it only, you know. Although this is not to say that it doesn't exist. It can exist and it does work for people also. They work very well at it. For me, I'm only saying for me. तो वो जो मुद्दे निकले, हमें फिर ये रियलाइज़ हुआ कि ये एक्चुअली में किसी और कुछ और बाहर जाके ट्राई करने का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं इसमें. जब एक रिलेशनशिप में किसी भी किस्म की इमोशनल इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी, किसी भी किस्म की इंटीमेसी में अगर एक दरार है, तो प्रॉब्लम सिर्फ उन दोनों लोगों के बीच में है. एंड क्या होता है, आप उसको एक सुपरफिशियल वे में मरहम देने की कोशिश करते हो. आप कहते हो कि शायद ये प्रॉब्लम हुआ, यू नो कोविड है, चलो नया बच्चा आया है, यू नो हम पेरेंटिंग नहीं, हमें आती नहीं है, और हम सपोर्ट भी कम मिल रहा है क्योंकि घर पे सपोर्ट कोई आ नहीं सकता है. तो ये सारे रीजंस थे, जो भी रीजंस हमने वी ट्राई टू कम्युनिकेट, बट द रीजंस वर मच डीपर देन दैट. They were much deeper than that. And there were reasons like difference in communication styles. There was difference in conflict resolution. There was difference in our own childhood backgrounds. How his parents have dealt with him versus how my parents have dealt with me. बहुत सारे factors होते हैं जो अलग होते हैं. दो इंसान जब दो अलग फैमिली से और अलग बैकग्राउंड, अलग देशों से ही आते हैं, हमारे लाइफ में तो हम दो देशों से भी अलग हैं, मैंने इंडिया की हूँ, वो नेपाल से हैं. सो कहीं ना कहीं एक कल्चरल डिफरेंस भी होता है. हम प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करते हैं वो भी अलग होता है. हमारी जिस तरीके से हम अपने बारे में भी बात करते हैं, अगर मान लो आप मेरे पार्टनर और आप अपने बारे में डेप्रिकेटिंग वर्ड्स बोलते हो, कि आप कहते हो कि यार आई डोंट नो, ये नहीं पता मुझे, वो नहीं पता मुझे, और मैं कहती हूँ नहीं यार होगा, सब होगा, तो एक कम्युनिकेशन स्टाइल में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है. सो ऐसी बड़ी सारी चीज़ें हैं जो डीपर लेयर पे डिफरेंट होती हैं, और फिर वो निकल के आती हैं फाइट्स में, वो निकल के आती हैं फैमिली को ब्लेम करने में, वो निकल के आती हैं इंटीमेसी इश्यूज़ में. बट प्रॉब्लम उससे डीपर होती है. और क्या होता है कि दो लोगों के पास वो टूल्स नहीं होते कि वो किस तरीके से इसको बेहतर डील कर पाएँ. और मैं जेन्युइनली कहूँ, बिना किसी पे इल्ज़ाम लगाए, मेरे पास भी टूल्स नहीं थे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें प्रेजेंट हुई जो मेरी लाइफ में पहली बार ही हो रहा था. एंड आई वाज लाइक कैसे डील करूँ मैं इससे. तो वो भी सेंसिटिव, मैं भी सेंसिटिव, वो भी शेल में जाने लग गए, मैं भी शेल में जाने लग गई. और किसी ने भी जाकर एक्चुअली दूसरे इंसान को वो डूबने से उठाया नहीं. तो ये इतना हो जाता है कि आपको रियलाइज़ ही नहीं होता कि अब मैं अपने आप को ही नहीं बचा पा रही, दूसरे इंसान को कहाँ से बचाऊँ. और यही कोई तीसरा इंसान नहीं समझता. दैट्स व्हाट आई से, यू नो, डिवोर्स दो लोग के बीच में ही है. एंड आवर पेरेंट्स, आवर किड्स, वो भी सेकंड आते हैं, क्योंकि वो जद्दोजहद तो दो लोगों के बीच में चल रही है ना, हर वक्त, हर सेकंड. एंड लाइक यू सेड, हम तैयार नहीं होते इस चीज़ के लिए, कभी प्रिपेयर ही नहीं किया गया. बिल्कुल. हाउ हैव यू प्रोसेस्ड इट एंड हाउ हैव यू कम आउट ऑफ इट? लकीली माई पेरेंट्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव, क्योंकि हम एक बहुत ही, वी आर अ थिंकिंग फैमिली. मैं ये भी नहीं कहूँगी हम ओपन माइंडेड फैमिली है, हम थिंकिंग फैमिली है. वी आर अ रैशनल फैमिली. हमारे लिए सोसाइटी क्या सोचती है ये ज़रूरी नहीं है. हमारे लिए ज़बरदस्ती एक चीज़ को चलाना ज़रूरी नहीं है कि यू नो सफ़र कर रहे हो बट चला रहे हो. सो वी कम फ्रॉम अ थिंकिंग फैमिली वेयर इन द बिगिनिंग मैंने कुछ कहा ही नहीं. मैं तो चुपचाप अपना जो भी चल रहा था अपना, मेरे को बोलना ही नहीं था किसी को कुछ. तो काफ़ी टाइम तक तो ये प्रोसेस इंटरनल थी और किसी से कुछ शेयर करने का मन ही नहीं करता था. कुछ टाइम के बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि
speaking to, of course, my ex-husband, but also speaking to my parents, I realized if I continue to make a choice, being in something that we both know is not fully right, something is wrong, it's not functioning, something is wrong. मैं अपनी डॉटर को भी यही मैसेज देती हूँ कि कल को अगर तू सफ़र कर रही है और अगर तू खुश नहीं है और अगर बात एक अलाइनमेंट नहीं बन रही है और एक फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो तू ज़बरदस्ती रहे उसमें. दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग. हमें रियलाइज़ नहीं होता है, हमारी मदर्स ने ये सैक्रिफाइसेस बनाए हैं, उनकी पहले उनकी मदर्स ने सैक्रिफाइसेस बनाए, और हम सैक्रिफिशियल चीज़ों को कहते हैं कि ये एक सक्सेसफुल मैरिज है. और मैंने ये बहुत देखा है. लोग कहना नहीं चाहते क्योंकि अपनी चीज़ों को शू करना चाहते हैं, पर बाकी लोगों की बातों को जानना चाहते हैं. बट आई एम एन एक्सट्रीमली इंट्यूटिव पर्सन. तो किसी की बॉडी लैंग्वेज में भी कुछ दिखता है ना, मुझे पता चल जाता है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है. कहने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही मेरे को किसी के साथ गॉसिप करने की ज़रूरत नहीं है. तो हमें ये दिखाया जाता है कि आप जितना सैक्रिफाइस करो, ये तो चलो ठीक है, ये तो नॉर्मल है, हर शादी में बच्चे के बाद ऐसे हो जाता है. यू हियर ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम पीपल. नो, इट इज़ ओके, नाउ द चाइल्ड इज इंपॉर्टेंट. आई एम लाइक, नो. If the child doesn't see two people having a healthy, loving, respectful relationship, the child is going to pick up completely different information. And then this cycle is going to continue. ये खत्म नहीं होगा कभी. ये चलेगा. ये मेरी बेटी की लाइफ में आएगा, फिर आगे आएगा, उसके आगे आएगा. Today my daughter understands that mama and papa are friends. Because mama और पापा ने रिश्ता ही ऐसा बनाया है कि तो क्या हो गया अगर दो लोगों के बीच में शादी नहीं चली. वो एक ही किस्म का रिश्ता नहीं है. अगर हमारी रिलेशनशिप दोस्ती से शुरू हुआ था तो वो रिश्ता दोस्ती भी हो सकता है फिर से. तो क्या हो गया, शादी नहीं चली तो शादी नहीं चली ना, तो एक किस्म का रिश्ता है. हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि प्यार एक रिलेशनशिप है और वो एक प्यार को हम रिलेशनशिप से बांधने की कोशिश करते हैं. बट प्यार एक रिलेशनशिप नहीं है, प्यार रिलेटिंग है. प्यार का मतलब है कि मैं आपके साथ इस पल में भी किस तरीके से बात कर रही हूँ, वो भी प्रेम है. वो भी प्यार है. सिर्फ वो एक बंदिश या एक दस्तखत की वजह से एक रिश्ता नहीं बनता है. वो दो दिलों की बात होती है. तो अब हम दोनों इस जगह पर है कि हमें ये समझ आ गया है कि जो चीज़ें हम एक इस तरीके से नहीं चला पाए, हम इस तरीके से चला पा रहे हैं. Which is so nice. मैं बिकॉज कम्युनिकेट किया है आपने. आई थिंक आपके इस काउच में जो भी लोग और आए हैं, पीपल हु स्टिल स्पीक वेरी हाईली ऑफ देयर एक्स पार्टनर्स, उसमें एक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है. Correct. और अगर शादी नहीं चली है, इन माई केस ऑल्सो आई थिंक जो चीज़ लैक कर गई वो कम्युनिकेशन थी. करेक्ट. तो हाउ कुड यू कम्युनिकेट एंड हाउ ईजी और हाउ डिफिकल्ट हैज इट बीन लाइक कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर? दिस वन इट गॉट बेटर विद टाइम. इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज पहले तो आपको दूसरे इंसान का कम्युनिकेशन स्टाइल सीखने में वक्त लग जाता है. यस. आपको लगता है कि आई वुड हैव नेवर रिस्पॉन्डेड लाइक दैट. ये क्या तरीका है रिस्पॉन्ड करने का? बट साइमल्टेनियसली उस इंसान को भी आपके बारे में ये लग रहा है. तो बात सही और गलत की नहीं है कि कौन सा पार्टनर सही है कौन सा गलत है. पार्ट ये है समझने का, उनका तरीका अलग है और मेरा तरीका अलग है. सही बात. एंड अपने ये समझना कि कहाँ पर कुछ कहना ज़रूरी है और कहाँ पर कुछ पल के लिए ठहरना ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है. ओह वाओ, यस. तो ये आता है एक मोड़ जहाँ पर तुम देखते हो कि हाउ कैन आई चेंज हाउ आई रिस्पॉन्ड. अगर मेरा नेचुरल है तलवार, शब्दों को तलवार की तरह इस्तेमाल करना, तो वैसे ही रहेगा. अब क्या मैं एक पल के लिए ठहर सकती हूँ? आई थिंक आई लव दैट. कहाँ कहना है और कहाँ ठहरना है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक हम रेडियो पे कहते हैं कितना बोलना है और कहाँ साइलेंस चाहिए, वो बहुत अहम होता है इन एनीथिंग दैट वी डू. एंड आई थिंक ये हम लोग, बहुत सारे लोग जो शादी में खो जाते हैं वो यहीं पे ही कहीं अटक जाते हैं बिकॉज हम वही बैलेंस नहीं कर पाते, वेयर टू स्टॉप आवरसेल्व्स. और मुझे लगता है वही बिटरनेस रह जाती है. सो हाउ हैव यू सॉर्ट ऑफ कोप्ड अप, बिकॉज आपकी बेटी कोविड के टाइम पे हुई. यू गाइज ऑल्सो वेंट थ्रू योर सेपरेशन ड्यूरिंग द सेम टाइम? वेल आई वुड से इट स्टार्टेड बबलिंग एट दैट टाइम. उस समय पे 2020 में कुछ चीज़ें बबल हुई. कोविड ने हेल्प नहीं करा क्योंकि उसमें और चीज़ें फॉल अपार्ट हुई. काम के इश्यूज हुए, वो एक और तीर पड़ा दिल पे. एंड देन बेबी नहीं है. फिर both our families were also there क्योंकि बेबी के लिए थे, तो there were two families, two perspectives also happening, so there was a bunch of things, like a bunch of things. But अगर मैं कहूँ कोप कैसे किया, अपने हार्ट को ना हर दर्द के मोड़ पर और एक्सपेंड करना होता है. अगर आप ये लेकर बैठ जाओ कि मेरा दिल तोड़ दिया तूने या मेरे को चोट पहुंच गई, और अगर आप अपने आप को उससे बंद कर लो, तो आपका रिश्ता टूटना ही टूटना है. पहली बात. दूसरी बात, आप कल कोई और रिश्ता बनाने से भी डरोगे.
सही बात है. क्योंकि आपको ये लग गया कि मैंने तो ये करा था, मुझे तो लगा इस तरीके से जाएगा, अब मैंने करना ही नहीं, अब मैंने प्यार नहीं करना. और मैंने अक्सर लोगों के मुंह से ये सुना है, मैंने बहुत सुना है. 5-6 साल बाद फिर से कोई लाइफ में होता है. तो ये मैंने बात अपनी जिंदगी में इतने ब्रेकअप देखे हैं, मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं तो प्यार ही नहीं करूंगी कभी. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अपने नेचर से कैसे भाग सकता है कोई. सही बात है. प्यार तो मेरा नेचर है. प्यार किसी इंसान से रिलेशन नहीं है कि ये शादी थी तो यही प्यार था. Yeah. प्यार तो मेरे अंदर है ना, तभी जाकर किसी और इंसान के साथ कोई रिश्ता बनाया जा सकता है. सो मुझे ये रियलाइज हुआ कि ओके, थिंग्स आर नॉट वर्किंग द वे वी वांट इट, Yeah. बट नाउ आई हैव अ चॉइस. एम आई गोइंग टू क्लोज माई हार्ट और एम आई गोइंग टू कीप माई हार्ट ओपन? Yeah. Two choices. I chose to keep my heart open. I chose to say, I don't want to be in a marriage anymore because this is not something that is aligning with my life's path. मैं जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी देखना चाह रही हूँ ये इसके साथ अलाइन नहीं कर रहा है. एंड आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज कि मेरी वजह से हम इस जगह पर हैं. ऑफ कोर्स ही ऑल्सो हैज़ दिस थिंग्स टू अपोलोजाइज फॉर, बट आई टुक अकाउंटेबिलिटी. क्योंकि हमें लगता है कि ब्लेम करना होता है, बट हम ये कभी नहीं सोचते कि हम एक मोड़ पर क्या अलग कर सकते थे. सही बात है. एंड नुक्स निकालना बड़ा आसान होता है. Yeah. So one of the coping strategies for me, which was also a strategy to evolve, was to see what I could have done better. Yeah. And then I think it was the last 1.5 year which was really like, okay, no, नहीं you हो know, रहा. it's not happening. And so then that decision was made, and it was a very simple divorce. It was two people standing in front of a judge and saying, do you want a divorce? Yes. Do you want a divorce? Yes. No alimonies. Nobody needs anything from anybody. Both can spend as much time with the child as possible. Nobody needs to any permission. जितना आपको बच्चे के साथ रहना आप रह सकते हो. किसी ने किसी को कुछ देना नहीं, कोई लेन नहीं. आए थे प्यार के लिए और हम निकले भी प्यार से. वाह यार. Simple. I wish it was so easy for people who watch this. I mean, अगर मुझे I'm sure emotionally कहीं ना कहीं वो struggle रहेगी, but of course ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है. On the paper it should never be made dirty. In the public eye also it should not be made dirty. And अगर बच्चा involved हो तो उसके आगे तो I think parents should never make it dirty, because like you said, कई बारी बच्चा जो अभी ट्रॉमा देख लेता है वो 20 साल के बाद कहीं निकल रहा होता है. Yeah. That I'm sure because you do a lot of retreats and healing. होना ही है ये देखा होगा. होना ही ये इंसान का जीवन ही ट्रॉमा है. सिंपल. आपको एक कैंडी भी नहीं मिलती तो आप बचपन में ट्रॉमेटाइज ही हो जाते हो, यू नो. एंड जब माँ बाप बारी बारी चीज़ों के लिए नो बोलते हैं, ये एक लाइफ में ट्रॉमा बन जाता है. फिर पता है क्या होता है, ऐसे इंसान बड़े होके भी जब कोई अपॉर्चुनिटी आते हैं क्या करते हैं, नो बोल देते हैं. A lot of people ना अभी भी अपनी mental conditions के बारे में नहीं बोलते. Anxiety, for example, I addressed it during the journey. It got okay because maybe I addressed it. Yeah. How did you and what did you do for yourself? Of course, you're an artist. There are a lot of things जो शायद पहले करते होगे, but was it something new or अलग during that time? Yeah, with the baby in hand, you didn't even get time to sort of think about it. I think for a very long time, at least 1 year, I think I cried alone every night. I allowed myself to cry. Because you know, जब कुछ मरता है जीवन में, आपकी लाइफ में कुछ ख्वाब मर जाता है, या एक शादी मर जाती है, या एक इंसान भी मरता है, उसको ग्रीव करना बहुत ज़रूरी है. Yeah. जब इंसान अपने आप को शट डाउन कर देता है ना, उसको बाद में वो और डैमेज करता है. तो मुझे ऐसा लगता है, और वो भी इंसान चॉइस से नहीं करता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने आप को ग्रीविंग का पूरा टाइम दिया. मैं रोई और मैं रोई और मैं रोई और मैं रोई, बहुत रोई मैं. और ये सोच के भी अब ऐसा लगता है कि क्या टाइम था वो, यू नो, क्या टाइम था वो जब कुछ भी नहीं कहती थी मैं, और मैं बस रोती थी कि काश चीज़ें अलग होती. Yeah. बट वो काश करते हुए भी मुझे ये रियलाइज़ होता था कि जब खुदा ने मुझे इतनी सक्सेस दी और मुझे जब इतना प्यारा बच्चा, इतनी प्यारी फैमिली, इतना कुछ दिया है, Yeah. उसके लिए तो मैंने कभी कुछ नहीं बोला ना कि मुझे क्यों दिया. तो जब दर्द आया तभी भी मैंने सवाल नहीं किया. मैंने बोला आई एम क्राइंग बिकॉज आई एम ग्रीविंग, बट 10 great things in my life, 2 not so great things in my life, I am not going to complain. Yeah. I think one common factor which has been here on the couch, 2 words that have come up time and again, loneliness and gratitude. Yeah. Loneliness because I think obvious है, आ जाता है एक point रात को, Yes. but when you realize हाँ शायद थोड़ा अकेलापन है, but gratitude has just, मुझे लगता है चेहरे की स्माइल का रीजन ही यही है that एक चीज़ नहीं चली but 10 चीज़ें चल भी तो रही है and they are beautiful, Yeah. including our own self. Loneliness? By myself. Yeah. There's a difference between loneliness and being with yourself. For me, मैं अगर सच बोलूँ तो मैंने जब शादी भी करी थी और मैंने जब अपने पेरेंट्स को फाइनली ये कहा था कि
मुझे ऐसा लगता है कि शादी मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ का अगला पड़ाव होगा, तो चाहे वो जैसी भी हो मैं फुल अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार हूँ। Yeah. बट जेन्युइनली मेरा मेरे से मिलना मुमकिन नहीं था अगर ये संघर्ष नहीं होती तो। Yeah. मेरा खुदा से मिलना नहीं होता अगर ये संघर्ष नहीं होती तो। मेरा मेरी बेटी से और अपने माँ बाप से भी और डीपली मिलना नहीं होता अगर ये नहीं होता तो। और मेरा इंसानों को इंसानों की तरीके से देखना भी नहीं होता अगर ये नहीं होता तो। मैंने अपने लिए कंपैशन सीखा, मैंने दूसरों के लिए कंपैशन सीखा, तो लोनलीनेस मेरे को लाइफ में कभी महसूस नहीं हुई है, नेवर। आई थिंक क्योंकि मेरा फाउंडेशन ऑफ लव मेरे पेरेंट्स के साथ इतना स्ट्रांग है ना कि मेरे को मेरा जो वक्त है वो बहुत कीमती लगता है। मुझे छोड़ दो, मैंने इतने सोलो ट्रिप 3-3 महीने दूर दूर जाके दुनिया देखी है, मुझे एक्चुअली अकेले रहना बहुत पसंद है। बट हाँ, ये ज़रूर महसूस होता था कि कैसे ज़िंदगी जा रही होती है और किस पल में सडनली वो इतनी पेनफुल हो जाती है। Yeah. ये सच्ची में फील हुआ Yeah. कि you can be so happy at one moment And then it just goes and off. then it's just lost and you're so sad. But I have only become wiser from it, Yeah. and I have developed such a deep relationship with myself, and a deeper relationship with my daughter's father also. Are you better friends today? We are better friends, we are better human beings to each other. This is the most important thing. जो पहले चीज़ें चुभती थी ना, अब वो चुभती नहीं है। जो पहले चीज़ें मुश्किलें थी वो अब लगता है यार ठीक है यार, तेरे तू भी तो अलग है, वो भी तो अलग है, क्या हो गया। सो अब आई थिंक वो हर तरीके से इंसान को एक्सेप्ट करने की और उसको एक सच्चे तरीके से देखने की हिम्मत आ गई है, क्योंकि इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। बहुत, मतलब हमेशा बोलते हैं आपको ना ऐसे एक्सपीरियंस या तो बहुत बिटर बना देता है या आपको बहुत वाइज कर देता है। एंड आई थिंक काइंडनेस इज समथिंग दैट ऑल्सो सॉर्ट ऑफ कम्स टू यू बिकॉज यू स्टार्ट वैल्यूइंग पीपल अराउंड यू। वो चीज़ होती है। बट मैं तो पूछने वाली थी, फ्रेंड्स विद एक्स जो बोलते हैं, फ्रेंड्स विद एक्स हस्बैंड इज अ पॉसिबिलिटी? Absolutely. I mean, I would say that you're probably not the best friends because you're not sharing like, you know, Everything. you're not sharing everything. But to be very honest, I don't have any friends that I share everything with. I've always had that in my parents. So I can tell my parents anything. मतलब छोटी से छोटी बात जो आप दोस्तों के साथ भी नहीं कर सकते, मैं अपने माँ बाप के साथ कर सकती हूँ। एंड द फैक्ट दैट दोनों लोगों ने उस बच्चे के लिए एक प्योर, एक ब्यूटीफुल रियलिटी बनाने के लिए अपने आप को बदला। Yeah. उन्होंने अपने आप पे काम करना शुरू किया, मैं अपने आप पे काम कर रही हूँ कि हम उस बच्चे को दिखा पाएँ कि तो क्या हो गया, होगा ना किसी दिन जब बच्चे की बेस्ट फ्रेंड भी बोलेगी कि अब हमारी दोस्ती नहीं है। Yeah. अरे वो भी उतना ही चुभता है जितना पहला हार्ट ब्रेक चुभता है, जितना शादी उतना ही चुभता है। Yes. बट यू हैव द टूल्स टू से ओके आई स्टिल लव यू इवन इफ यू डोंट वांट टू बी माय फ्रेंड। Yeah. So she is better equipped because she sees that mom and dad are friends. आई थिंक वही है, बच्चों को हैप्पी पेरेंट्स दिखना ज़्यादा ज़रूरी है देन टू पीपल स्टेइंग टुगेदर एंड फाइटिंग एवरी डे। Absolutely. मैं एक चीज़ हम जो डिस्कस कर रहे थे शुरू में, अगर आप पब्लिक स्फेयर में रहे हो, ऑफ कोर्स पीपल नो यू, द बंजारा स्कूल, एवरीबडी नोज यू। तो जब आप गूगल करो, एंड आई एम श्योर आपने आसपास विसिनिटी में भी सुना ही होगा ना, अगर कानों तक तो बात पहुंच ही जाती है, क्या बोला किसने, एटसेट्रा एटसेट्रा। हाउ हैव यू डेल्ट विद दैट? अफेक्ट तो करता ही है किसी ना किसी लेवल पे। आई थिंक मैं अपनी पब्लिक लाइफ के बारे, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में काफ़ी पब्लिक रही हूँ, इन द सेंस कि मेरे कभी एक्स पार्टनर्स भी थे, मेरे को कोई शर्म नहीं होती थी छुपाने के लिए, या अभी भी मैं अपनी लाइफ को बहुत ही ओपन रखती हूँ। लोग मेरे साथ काम भी करने आते हैं तो सब ओपन है, देयर इज नथिंग लाइक आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग। बट आई थिंक सबसे पेनफुल टाइम ये था जब लोगों को थोड़ी सी इसकी फीलिंग आई थी। Yeah. यू नो, शायद मेरे सोशल मीडिया से हुआ, या जिस तरीके से मे बी देयर नॉट, आवर इमेजेस वर नॉट कमिंग सो मच बिकॉज वी वर हैविंग अ टफर टाइम एट दैट मोमेंट। आपका टफ टाइम चल रहा है, आप थोड़ी ना फोटो खींच के लगाओगे, यू नो। तो there was this time when people started saying extremely mean things. Yeah. They started sending me DMs and saying things like, this is a horrible thing to say, but तेरा छोटे से हो गया ना, अब तेरे को बड़ा चाहिए। Oh God. These were the kind of things people said to me. Then they said to me things like, oh, you only must have, you know, obviously because you're such a characterless woman that you only must have done something wrong. Yeah. Then there were things like, she's तो anyway, she's had other relationships also. इसके लिए क्या है, you know? But it's so funny because you don't know anything. And you are judging a human being
एंड यू थिंक दैट यू आर इंसल्टिंग मी, बट आपने वो कमेंट के साथ दूसरे इंसान को भी तो इंसल्ट कर ही दिया ना. Yeah. उसके ऊपर भी तो आपने कीचड़ उछाल ही दिया ना. तो एक चीज़ मुझे ये रियलाइज़ बहुत डीपली होती है कि लोग बहुत अनअवेयर हैं. बहुत. एंड जो इंसान अवेयर है वो कभी भी जाके सोशल मीडिया पे कभी भी किसी पे कीचड़ नहीं उठाएगा. मेरा एक प्रिंसिपल है, अगर मुझे सोशल मीडिया पे कुछ पसंद भी नहीं आ रहा ना, इवन इफ आई डोंट लाइक इट, आई विल लेट इट पास. इट्स ओके. दिस इज दैट पर्सन's लाइफ, दिस इज देयर चॉइस, दिस इज देयर डिसीजन, दे कैन डू व्हाट दे वांट. I will share content that I believe in, that has some value in my life. Yeah. But whatever people wish to believe, they are welcome to believe. Yeah. Because इतनी सहन शक्ति चाहिए होती है कि लोग आपको कुछ भी बोलें और आपको उसका असर ना पड़े. और ये बहुत मुश्किल है क्योंकि किसी ना किसी पॉइंट पे अफेक्ट करता है. मैं अभी लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, यू नो, सो जो ये हम इनकम्प्लीटली उसके वीडियोस कर रहे हैं, देयर टाइम्स व्हेन आई रियलाइज यार मैं तो हैंडल कर रही हूँ, बट देयर पीपल कैन बी सो नास्टी समटाइम्स. देन आई थिंक मेरी गेस्ट जो आई थी वो भी पढ़ रही होंगी या वो पढ़ रहे होंगे, हाउ आर दे हैंडलिंग इट. बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैंडलिंग इट वेल. देयर सो मेनी टाइम्स मुझे रिवर्ट ही नहीं करना पड़ता, कोई और लिख देता है आके. बिकॉज द होल आइडिया इज समबडी हूज टेकन दिस जर्नी लाइक योरसेल्फ, लाइक माई सेल्फ. हम लोग इतने पक्के हो भी गए हैं कि यार इतनी लोगों की बातें सुन चुके हैं और इतना कुछ देख चुके हैं कि बातें अब मैटर भी नहीं करती है. लाइक समबडी सेड, ये इन्होंने डिवोर्स को तो एक्सटॉर्शन बना रखा है, ये लड़कियां आती हैं बोलती हैं और डिवोर्स का मिसयूज करती है. बट पॉइंट इज ब्रो, यू हैव नो आइडिया व्हाट गोज इनसाइड अ कोर्ट, क्योंकि आपने कोई पैर भी नहीं रखा है. राइट. Or whatever the journey is. Right. Now you hold retreats, you help people heal through chakras, and I've heard such nice things about your retreats from various people. ये भी आसान नहीं होता दूसरों को हील करना, इतने सारे लोगों से मिलना, to take so much from them. What do you do for yourself? How do you detox yourself? How do you bring yourself back to life? Because it's not easy, I'm sure. And also, how did this path sort of happen? So पहली बात तो मैं किसी को हील नहीं करती हूँ, लोग अपने आप को हील करते हैं ऑलवेज. आपको कोई हील नहीं कर सकता है, क्योंकि हीलिंग रिक्वायर्स कंसेंट. एंड द मिनट दैट यू कंसेंट टू से दैट आई वांट टू चेंज माय लाइफ, you are doing it. I'm not doing it. Nobody is doing it. I don't believe anybody heals anybody. I don't believe this at all. You become, what is healing? Healing का मतलब है कि कुछ चीज़ें अंधेरे में थी, अब उस पर रोशनी पड़ गई है. जब चीज़ें अंधेरे में होती हैं, आपके कुछ सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं, आपके कुछ बिहेव करने के तरीके हैं, आपके कुछ डार्क साइड्स हैं, छिपे हुए हैं, अंदर हैं, बंद हैं. उन पे जब एक रोशनी पड़ती है तो उनको एक कोई देख, लाइक द लाइट्स, इट्स लाइक सीइंग देम, सीइंग पार्ट्स ऑफ योरसेल्फ दैट हैव बीन रिजेक्टेड और दैट नोबडी हैज सीन और you have yourself been ignoring. When you start to see yourself, the healing already begins. पता है हम हील क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी नजरें दुनिया पर होती हैं. वो क्या देख रहे हैं, वो क्या सुन रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या, तुझे पता है ये हुआ था, उसने ये किया. But the minute this sight turns inwards, the healing already begins. So this can only happen if you want it to happen. Nobody can forcibly do it. For me, I have been with belly dance also. मैं लोगों को ये कहती हूँ, लोगों को लगता है कि belly dance एक सिर्फ डांस फॉर्म था, but belly dance historically एक ऐसा डांस है जो मदर टू डॉटर पास ऑन किया जाता है to prepare the womb. It's a birthing dance form, ritualistically speaking, before it became a dance style even. और ऐसे बहुत सारे fertility dances हैं. ऑलरेडी जब हम साइंटिफिकली भी बात करें, बहुत सारे जो इमोशंस होते हैं ना, वो इस सेंटर में, बेली सेंटर में अक्यूमुलेट हो जाते हैं. इसलिए हमारी तोंदे आ जाती हैं, फैट अक्यूमुलेट हो जाता है, क्योंकि इमोशन वहाँ पर फंस जाता है. बेली डांस ऐसा डांस है जब आप सारा टाइम अपनी हिप्स को हिला रहे हो, आप सारा टाइम उस अनप्रोसेस्ड इमोशन को अपनी बॉडी में मूव कर रहे हो ऑल द टाइम. सो बेली डांस ऑलरेडी एक हीलिंग डांस फॉर्म है. मूवमेंट इज ऑलरेडी हीलिंग, बिकॉज हीलिंग, इफ समथिंग इज स्टक यू कांट हील, व्हेन इट स्टार्ट्स टू मूव हीलिंग हैपेंस. सो ऑलरेडी डांस इज हीलिंग, मूवमेंट इज ऑलरेडी हीलिंग. बस वो लगता आपको इस नजरिए से है कि वो एक डांस स्टाइल, वाओ सो ब्यूटीफुल है ना देखने में. तो मैं ऑलरेडी उस बात पे थी. ऑलरेडी मुझे शायद ये फुल्ली पता नहीं था, बट मैं ऑलरेडी उस बात पे थी. मेरी मान लो एविड रीडिंग को मान लो, या मैं जिस तरीक़ों से चीज़ों में घुसती थी डीपली, मेरा ऑलरेडी एक माइंड था जो एक्सपैंड होने के लिए तैयार था, और ऑलरेडी ऐसा था, उसका सीड ऑलरेडी प्लांट हो चुका था. देन एज आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ parenthood, preparation for parenthood, and the minute my daughter landed in my belly, that's when something changed.
she brought her karma with her. I started doing my studies in Buddhism. Graduation started when she was in my belly. Wow. I started my chakra studies sometime before she was in my belly, and then I went on to study and study. So जब से मेरी बेटी आई है 2019 से in my womb, अब इस बात को 5 साल हो गए हैं, 2024, I have studied after studied after studied philosophy, religion, Advait, Vedanta studies, or do understanding Buddhist philosophy, Mahayana, Vajrayana, yoga. Yoga though I've been doing since a young age, but everything became deeper. So obviously मुझे ये भी रियलाइज होने लग गया कि जब आपकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और आप पढ़ रहे हो और आपकी अवेयरनेस खुल रही है, वो पुराने सामाजिक जो रिश्ते हैं वो भी तभी चलेंगे अगर दोनों लोग साथ में चलेंगे. अगर एक इंसान वो चॉइस नहीं बनाता है अपने ऊर्जा को बढ़ाने की या अपने ज्ञान को और बढ़ाने की, तो कहीं ना कहीं वो फिर दोनों के बीच में एक इम्बैलेंस पैदा हो जाता है. हो जाता है. It's like you have to move together. If not move together, effort तो करना ही पड़ता है ताकि पैर बराबर पड़ सके. Although we've spoken about it, but I'll still ask you, can love happen again? 100%. Love is there all the time. It should be there all the time. Love is all the time. It is. I have love in my life now too. I have love in my life. I have love in my life in a very different way now, where I'm able to say कि मुझे ऐसा ठीक लगता है. मैं किसी की ज़बरदस्ती या किसी को खुश करने के लिए अब ये नहीं कर सकती. अगर मेरे जहन में ये सच्चा महसूस होगा मुझे, तो मैं ये कर सकती हूँ. मैं कोई डर है अभी, एंड ऑल्सो इफ आई कैन आस्क यू, व्हेन यू स्टार्ट विद दिस होल डिवोर्स थिंग ना, एक डर होता है, हाउ विल आई हैंडल इट, वो कभी था उस टाइम पे? एंड टुडे एनी फियर? नो, फिलहाल तो कोई 1 इंच ऑफ फियर भी नहीं है मेरी लाइफ में. क्या ये फियर पहले था? फियर नहीं था. इट वॉजंट अ फियर कि मैं कैसे करूँगी. इट वॉज हार्ट एक, इट वॉज पेन. इट वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मैं एक सिचुएशन को बेटर कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी ट्राई कर रही थी, मैं फेल हो रही थी. एंड कहते हैं ना कि लाइफ हमारे कंट्रोल में नहीं है. मुझे उसका अनुभव उस टाइम हुआ. हमने यार मैं कुछ भी ट्राई कर रही हूँ, वो नहीं चल रहा है. मैं समझाऊँ भी तो नहीं चल रहा है, झगड़े हुए हों तो नहीं चल रहा है, शांति से बात हो तो भी नहीं चल, मतलब कोई भी तरीका नहीं चल रहा है. It just wasn't, there was no alignment. वो बैठ ही नहीं रही थी. जैसा होता है ना कि आप कभी कुछ फूड खाते हो और आपको रियलाइज हो जाता है यार इस फूड से तो मेरे को फूड पॉइजनिंग होती ही होती है. सिंपल सी बात है. मेरे खुद के रिश्ते से ही एक किस्म की फ्रीक्वेंसी मिसअलाइनमेंट हो रही थी. मैं बढ़ नहीं पा रही थी, मैं अटक गई थी. तो जब से मैंने ये रिश्ता और ये ट्रांसफॉर्म करा रिश्ता, और जब से ये डिसीजन बनाया, जब से मैंने लाइफ अब इस रास्ते पे चुनी है, ग्रोथ इज लाइक accessible right here, right now. I think that's a very positive way of looking at life. Growth is always around. अब वो growth, like हमने conversation शुरू की थी, success किसी चीज़ रिश्ते के लंबे होने में नहीं है, वैसे ही growth हमेशा आपके आसपास है. Those little things every day is growth. What would you want to tell people जो सिर्फ शादी में इस वक्त है? I mean, your final words for people जो सिर्फ शादी में इसलिए है क्योंकि शादी चलनी ज़रूरी होती है. जो हैं शादी में क्योंकि चलनी ज़रूरी होती है? You mean those people who are probably struggling? Yeah, because मुझे बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आप जब ऐसी बात करते हो ना तो तभी लोग शादी तोड़ देते हैं, नहीं तो हमें शादी चलाना सिखाया जाता है. ऐसे लोग कमेंट्स करते हैं, which is okay, but people were struggling silently and they write notes here and there silently but never ever confront each other कि भाई मुझे कॉर्नर्स ढूंढने पड़ते हैं, ये शादी नहीं चल पा रही है. पता है एक ज़माने में ऐसी एडवर्टाइजिंग भी होती थी कि सिगरेट पीना हमारी सेहत के लिए अच्छा है ना. एक ज़माने में ऐसी एडवर्टाइजिंग, when cigarettes started, that was one of the advertisements, and you can Google it and you'll find it that they used to say cigarettes were good for your health. हमारे फूड में जो कितनी सारी अलग अलग किस्म की चीज़ें प्रेजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, या हम नेचुरल ऑयल्स फूड से हम बॉटल्ड फूड्स पे, पैकेटेड फूड्स पे हमें बहुत किस्म के झूठ सिखाए जाते हैं बहुत टाइम से. एंड शादी ज़बरदस्ती चलाना भी उसमें से एक झूठ है. इट इज़ अ लाई. मैं ज़रूर, अगर आप कभी जाओगे ना पढ़ने कि शादी में हमारे जो हिंदू रिचुअल्स होते हैं, उसमें वैदिक रिचुअल्स जो होते हैं, उसमें शादी के 7 फेरे क्यों होते हैं, अगर आप उसमें डीपली जाओगे ना, वाओ. शादी हो और अगर वो समझ हमें आ जाए, क्या होता है हमारा तो वो तो आके पंडित जो होता है बोलता है, किसी को एक पल का समझ नहीं आता कि शादी क्या है, नहीं आता, और लोग मजे ले रहे होते हैं. फास्ट फॉरवर्ड करते हैं लोग कि पंडित जी जल्दी कराओ.
अगर हमें जेन्युइनली समझ आता कि शादी क्या है तो हम उसको अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए देखते। तो दोनों लोग समझते कि एक से भला दो, जिसका मतलब है कि अगर मैं अपनी ग्रोथ और विजडम लेके आ रही हूँ और तुम अपनी ग्रोथ और विजडम लेके आ रहे हो, हम दोनों कहाँ पहुँच सकते हैं। वन मैनिफेस्टिंग is much lesser than two manifesting on the same vision. Yeah. Two people in marriage should be an example, but this doesn't exist in today's world. It doesn't. And क्या कहूँ today's world क्या, जब से इंसान जीवित है तब से एग्जिस्ट नहीं करता है। छोटे से परसेंटेज ऑफ लोग होंगे जो सच्ची में समझते हैं प्रेम क्या है और एक रिश्ता चलाने में क्या क्या जाता है, वो बहुत कम लोग समझते हैं। हमने ये सीखा नहीं है। कहीं ना कहीं हमने अपनी फैमिलीज में भी इतनी सारी पेन और वुंडिंग देखी Yeah. होती है कि हमें लगता है कि ठीक है ये इस तरीके, किसी किसी फैमिली में तो पीट भी रहा है बाप, तो लगता है हाँ ठीक है, तो फिर हम जाते हैं, हम शादी करते हैं, हमें कोई पीटता है, हमें ये लगता है ये भी ठीक है क्योंकि मम्मी पिट रही थी इतने टाइम से, तो ये ठीक है। पर अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो एक शादी में, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अपने आप से पूछना आपको ये है, एम आई एबल, इवन इफ देयर इज स्ट्रगल इन अ मैरिज, इज दिस नरिशिंग मी or is this depleting me? Yeah. Ask yourself this question. Because if the marriage is not nourishing you or being with another person, अगर आपको अपनी शादी से एक नरिशमेंट नहीं मिल रही है, ना ही आप नरिशमेंट दे पा रहे हो, उस शादी में रहने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपका प्राणा, आपकी एनर्जी डिप्लीट हो रही है और वो इंसान को भी आप डिप्लीट कर रहे हो, इससे बेहतर तो कोई और रियलिटी ढूंढो। Yeah. अपने साथ शादी करो। I love that thought. Nourishment वाली चीज़ is so true. Somebody should nourish you when they come to your life. You have to nourish each other You have to nourish each other. together. And I think making the perfect partner, somebody said on this show, is so true. खुद के साथ, like you said, time and again, अपने साथ वो रिश्ता बनाना इतना ज़रूरी है। कोई सिखा देना अगर बचपन में कि you're perfect and you need to work on yourself, life would be so different for everyone. सच है। है ना? हम बड़ी कोशिश करते रहते हैं किसी चीज़ में फिट करने की, Yeah. बिकॉज हमें लगता है कि ओ हमें ये कमी रह गई है, तो चलो अगर हमें चाहिए 8 पर अगर हमें मिल रहा है 3 तो हम चला लेंगे काम। फिर हमें लगता है कि यार 3 से तो काम नहीं बन रहा, Yeah. हमें तो 5 चाहिए, हमें 7 चाहिए, हमें क्योंकि ह्यूमन डिज़ायर भी कभी ख़त्म नहीं होता है। बट जब आप अपने साथ संतुष्ट हो ना, अपने साथ खुश हो, अपनी कंपनी इंजॉय करते हो आप, तभी आप किसी को सच्ची में प्रेम कर सकते हो। True. क्योंकि आप किसी की, कोई आपकी ज़रूरत नहीं है। फिर तूने मेरे को फ़ोन नहीं किया, तू मुझसे मिली नहीं, तूने ये नहीं किया, ये ऐसे काम चल ही नहीं सकता, ये प्रेम है ही नहीं। I think this is a different perspective altogether. And I think प्यार करो, खुद से करो। और वही चीज़ बोली है, शादी को मेहनत से बचाने की कोशिश कीजिए, उसको बनाने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं हो पा रहा है तो प्यार से और इज्जत के साथ एक दूसरे को अलविदा करिए। You might be friends, like if they could try, so could we. And thank you for watching this. Meher, thank you for joining in. I so wanted की conversation, and I'm so glad you came in. I'm so happy we've done it because I think कहीं ना कहीं मेरे पापा भी आज कह रहे थे कि तूने पब्लिकली तो कभी लिखा नहीं है इसके बारे में कुछ अभी। मैंने बोला क्या लिखूं मैं पब्लिकली, क्या लिखने की ज़रूरत है। आई वाज लाइक, मेरे से जब लोग सवाल करते हैं तो मैं जवाब देती हूँ ना। मे बी टुडे पीपल विल हियर दिस थैंक्स टू यू, Thank you. you know, and they will be like, yeah, okay, why should you go and, you know, Yeah. there is, when the time is right, all of this experience will come out when the time is right. थोड़ा सा टाइम पे विश्वास करना चाहिए। आई थिंक दैट इज व्हाट लाइफ हैज टॉट अस, बिल्कुल। दिस वे और दैट वे। ट्रस्ट द टाइम, ट्रस्ट द इंस्टिंक्ट, एंड ट्रस्ट द पीपल यू मीट, एंड ट्रस्ट योरसेल्फ द मोस्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, एंड लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट इसलिए बिकॉज आपका इस वक्त एक एक कमेंट बहुत मैटर करता है। एंड फॉर एवरीबडी हुज राइटिंग क्वेश्चंस, वी आर आल्सो ट्राइंग टू गेट सम लीगल हेल्प। तो अगर आपके पास कोई सवाल भी है तो आप प्लीज़ वो नीचे लिखिए। वी विल ट्राई टू ब्रिंग द बेस्ट in the next episodes. Thank you for watching this.